शहजाद को एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहले कोर्ट के ऊपर पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन ऊपर फटाफट। कांग्रेस ने घोषित किया कि उच्च कोटि के कौल कुल के ब्राह्मण राहुल गांधी है, परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 61 नहीं, आपने बताया 63 दलितों को मारा गया है। कल्लकुर्ची पर एक बयान नहीं प्रियंका भारती जी का। मैंने पूछा कि जो स्पीकर ने रेजोल्यूशन रखा इमरजेंसी का खंडन करते हुए, पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने ऐतराज जताया। उस पर क्या है प्रियंका भारती अर्थात मीसा भारती की पार्टी का स्टैंड? एक को शब्द नहीं। और के सुरेश को स्पीकर बनाना था भाई, तो भाई डिवीजन की मांग क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं चुनाव होने दिया? और के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के लिए क्यों भाई एलओपी बनाते ना? आपसे तो पूछा तक नहीं कि पीडीए का कोई बने और यूडीएफ का चेहरा बना दीजिए 2026 का। नहीं बनाना है। कभी मीरा कुमार को हारती हुई बाजी में आगे, सिर्फ पार्टी चाहिए मेरे को ऊपर, कभी आगे करना है सिर्फ पार्टी बस को, और कभी आगे करना है के सुरेश को। ये इनकी मानसिकता, और ये मानसिकता हमेशा रही है। भाई बताइए, अभी 3-4 चुनाव हुए बीच में, तो तेलंगाना के चुनाव में दलित को बनाने की बात की थी मुख्यमंत्री। किसको बनाया? रेवंत रेड्डी, जिसने कुर्मी समाज को गालियां दी। हमने किसको बनाया? हमने विष्णु साई रेड्डी को बनाया, हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया। और इन्होंने किसको बनाया? रेवंत रेड्डी को, जिसने कुर्मी समाज को। मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं आपको। मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं आपको। रामकृपाल जी आ रहा हूं उसके बाद से। अजय जी आ रहा हूं, बोलिए काका साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के समूचे चरित्र पर हरिशंकर परसाई का एक लेख है, बीजेपी का नाटक। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श संगठन है आरएसएस, वो नाजी पार्टी का अनुसरण करता है। उनके सारे बीजेपी के नेता और प्रवक्ता भी। दलितों के लिए शहजाद भाई ने बहुत घड़ियाली आंसू बहाए। इनसे मैं संबद्ध होकर पूछना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ बर्बरता हुई, तो आपको पता भी है कि उस दरिंदों से कौन मिलने गया? उस दरिंदों से हाथरस का भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय सांसद मिलने गया। प्रियंका जी आपको बड़ा दलितों से बड़ी स्नेह आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों को योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका हक मार दी, हकमारी कर दी। आपने एक बार भी सवाल खड़े किया? और आपको मणिपुर में जाना चाहिए साहब। आपको पता नहीं संज्ञान में है कि नहीं, कुकी समुदाय, दलित समुदाय, अति आदिवासी समुदाय आता है। आपको पता है उनको किस तरह से मारा गया, काटा गया, और आज वो 60,000 लोग बेघर हैं। आप कब घड़ियाली आंसू बहाएंगे? आप नरेंद्र मोदी जी से ये ज्ञानवर्धन करिए और उनसे स्नेह दिखाइए कि आप मणिपुर में दलितों पिछड़ और आदिवासी समाज के साथ कब खड़े होंगे। जो आपके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि चुनाव के बाद 2 शहजादे इटली चले जाएंगे, वो प्रधानमंत्री शहजादे गए नहीं गए। जिन शहजादों ने उनको धूल चटा दी, उनसे पहले स्वयं इटली चले गए मिलोनी से मिलने। तो अब आपसे बुनियादी सवाल पूछा जाएगा, उस पर आप बेचारे जवाब नहीं देंगे। तो वही बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद प्रियंका जी आ रहा हूं। शहजाद ओके, मनोज जी शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं सर। कमलाकर जी आपके पास भी आ रहा हूं। ओके काका जी, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। शहजाद जी आपको जवाब दे रहे हैं। रिलैक्स मनोज भाई। ओके थैंक यू। आज ही जाकर के बेटियों ने आत्महत्या कराई। मनोज जी आपने बोला, और जानते हैं ओके में बाप ने भी ऑडियो नहीं कम करना, बोलने दो। हाँ 10 सेकंड और बोल लीजिए, निकाल लीजिए। ओके थैंक यू, अब जवाब लेना। थैंक यू। हाथरस का विषय बिल्कुल इन्होंने उठाया, 2022 में भी उठाया। प्रियंका जी आ रहा हूं, बोलना चाहिए। अब मुझे बता दीजिए कि तमिलनाडु में तो अभी 63 लोग मारे गए दलित समुदाय के, उनके विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। वाह भाई वाह, दलितों के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। नहीं बीच में नहीं, आप मनोज जी बीच में नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। रिलैक्स, ऐसे नहीं हो सकता मनोज जी बीच में नहीं। ऐसे जब आप बोले डायरेक्टर, मैंने क्या कहा? नहीं हो सकता। बोलिए, आप बोलिए और चीख सकता आप बोलिए, किसी को और मैं कहना चाहता हूं शांति से। थैंक यू। कि रोहित वेमुला दलित थे, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी दलित लाइव्स मैटर का कैंपेन चलाने वाली, जब एक रिपोर्ट देती है कि रोहित वेमुला दलित ही नहीं थे, उनका आत्महत्या जो वो व्यक्तिगत कारणों से हुआ, तब समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? वो तो रिपोर्ट अभी आई है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, चुप रह जाना है। और दलितों की चिंता करने वाली समाजवादी पार्टी ये तो बता दे कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? मनोज जी आज अगर हिम्मत है आप में तो बता दीजिए कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रोका किसने?
रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कल्लाकुरची पर, नहीं बोलेंगे रोहित वेमुला पर। आज तो मैं कहता हूं कि जो कल ट्राइबल महिला के साथ मिर्ची डाला गया तेलंगाना में, उनकी आंख में कमिंग प्रियंका जी, मिर्ची डाला गया, पर एक शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता। ये इनकी हकीकत है। प्रियंका इसकी बात बार बार दोहराएंगे, 2024 की एक घटना पर चुप रह जाएंगे। प्रियंका आपको जवाब दे रहे 1 वर्सेस 1। प्रियंका एंड शहजाद, थैंक यू वेरी मच। 1 वर्सेस 1 प्रियंका जी, प्रियंका बोलिए मैम बोलिए। वाला किस मुंह से रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं? इनके पार्टी की महिला नेत्री, उनके कारण रोहित वेमुला ने फांसी लगाया। फांसी नहीं, वो मर्डर था। अभी भी वो फुली घूम रही है। जिस दिन वो जेल के सलाखों के पीछे होंगी, उस दिन रोहित वेमुला की आत्मा को शांति मिलेगी। और रोहित वेमुला एक्ट क्यों नहीं लागू होने दिया इन लोगों ने? जब पिछड़ों के प्रति प्रेम था, जाति का जनगणना क्यों नहीं होने दी इन लोगों ने? रिजर्वेशन का क्या खत्म किया इन लोगों ने? पूछिए इनसे सवाल। हाथरस की बेटी में मुंह क्यों नहीं खुलता है इनका? मणिपुर की कुकी समुदाय की महिलाओं का कानूनी प्रक्रिया, जनता सुन रही है भाई। शहजाद जनता सुन रही है। शहजाद उनको बोलने दीजिए, जब वो बोले तब आप बोले, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। गलती जुबान से रोहित वेमुला का नाम लीजिए आप। रिलैक्स गंदी जुबान क्या है? ये सब रिलैक्स कैन आई बी ऑन एयर? रिलैक्स प्रियंका प्लीज रिलैक्स। शहजाद, मेरी जुबान गंदी है। शहजाद किसने कहा? उन्होंने आपका धर्म बोला। रिलैक्स प्रियंका जी शहजाद जी रिलैक्स। प्रियंका जी भाई, नहीं भाई, कोई नहीं रख सकता है पूरे देश में। प्रियंका जी देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है भाई। मैं रिलैक्स, आपका ये सब ऑन है। अरे मैं बोल चुका हूं, मैं कह रहा हूं, करोड़ों लोग मैं देख रहा हूं। प्रियंका जी, पर्सनल कमेंट्स, किसी की कोई जुबान गंदी अच्छी क्या है? आप अपना वक्त, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, जनता डिसाइड करेगी। मैं दोबारा आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं? मनोज जी प्लीज रिलैक्स। उसकी जुबान गंदी हो जाए। प्रियंका ओनली 1 वर्सेस 1, डोंट चेंज दिस। ओके प्रियंका शहजाद रिलैक्स। 20 करोड़ मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला है इन्होंने। 20 करोड़ मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला। रिलैक्स। ओके रिलैक्स। प्रियंका जी 30 सेकंड। अभी शहजाद शांत है। टॉपिक पे आइए प्रियंका जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड। ऐश्वर्या भाई तो बेकार कमला, किस लिए कमलाकर जी? रिलैक्स कीजिए, आ रहा हूँ। 1-to-1 डिबेट कर रहे हैं। अरे तो वो मेरे को डिसाइड करने दीजिए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रिलैक्स कीजिए, तो आप मेरे को नहीं डिक्टेट करेंगे। आई एम सॉरी सर, थैंक यू। रिलैक्स रत्ना सर, अब आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू। सबसे हाँ बोलिए। सदन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये कहता है ब्राह्मण महासभाओं में जाके कि ब्राह्मण एक उच्च कुल में पैदा हुआ है, वो अपना व्यू पॉइंट रखने, जनता को डिसाइड करने दीजिए। पूरे देश को वो लीड करेगा। रामकृपाल जी और जातिवादी मानसिकता होगी। मेरा बस कमलाकर जी के पास भी छोटा सा सवाल है, क्या वो दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का, किसी का भी, आदिवासियों का कोई बिल पास होने देंगे? वो नहीं पास होने देंगे। ओके, ये आपका सवाल है, जवाब भी आप दे रही हैं। वो चाहेंगे कि कभी भी बहुजन आगे बढ़े? नहीं चाहेंगे। ओके, जवाब ले रहा हूं। और मेरे पास आई वांट 2 more people on air, रामकृपाल जी एंड कमलाकर जी। थैंक यू। अजय जी भी ले आइए। थैंक यू। हाँ बोलिए शहजाद, अब जवाब वो आपसे पूछ रहे हैं, अब बिल पास होने देंगे? इन्होंने जातियों पर विषय लिया है। आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति कांग्रेस की सरकार ने लगाई। नहीं, अब आप कांग्रेस का खंडन कीजिए। मनुस्मृति के आप बोलती ना, आप अपने आप को, मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने लगाई। दूसरी बात, मैं आपसे 63 जो जाने गई है, दलित जाने, उसके विषय में बोल रहा हूं। तेलंगाना पुलिस ने कहा क्लोजर रिपोर्ट इन रोहित वेमुला केस वाज नॉट दलित, और उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। उस पर अब 3 विषयों पर स्टैंड दीजिए प्रियंका जी। आपने मेरे और मुसलमानों की जुबान को गंदी बोला है। मुसलमान देख ले, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत का मुसलमान देख ले कि इनका काम हो गया चुनाव में, तो ये हमें गालियां बक रहे हैं। अब इनसे मैं पूछ रहा हूं कि मनु की मूर्ति पे बोलने वाले और 63 दलित जानों पर बोले, और बोले कि किस प्रकार से तेलंगाना में पुलिस की रिपोर्ट आई, इस पे जवाब दें। वाला आप नफरती हैं। अब आप ओके, नाउ रिलैक्स, कोई